नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। मेरो टिकटकमा जोडिनुहुने, फेसबुकमा जोडिनुहुने र युट्युबमा जोडिनुहुने सबै दर्शकबिनहरू, श्रोताबिनहरू, साथीहरू जसले मलाई फलो गर्नुभएको छ, चिन्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र जानकारीको लागि आजको यस भिडियोमा चाहिँ गायक सुरेश लामा केही समय अगाडि चाहिँ निकै टिकटकमा विवादित हुनुभएको थियो। उहाँको आफ्नै श्रीमती अस्मिता लामासँग चाहिँ निकै नै धेरै विवादित हुनुभएको थियो। अस्मिता लामाले चाहिँ नेपालमा टिकटक ब्यान भएको अवस्थामा पनि टिकटकमा आएर ब्रोडमा बसेर धेरै नै अनैतिक कुराहरू गरेर चाहिँ एकदमै सुरेश लामालाई चाहिँ विवादमा ल्याउने काम गर्नुभएको थियो। र त्यसको केही समय पछाडि नै उहाँहरूको अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा डिभोर्स भइसकेको छ। अस्मिता लामालाई जति उनलाई आवश्यक पर्छ त्यति उनलाई चाहिने जति सम्पत्ति दिएर नै उनलाई डिभोर्स गरेको, उनलाई सम्मानका साथ बिदा गरेको भन्ने उहाँले आज ब्रोड मार्फत भन्नुभएको छ। र यो एउटा नारीप्रति सम्मान सहित बिदा गरेको, मैले उहाँले जस्तै अपमान गरेर शब्द बोलेर टिकटकमा उहाँको नाम लिएर अथवा मेरो श्रीमतीको नाम लिएर मैले टिकटकमा बोल्नु मन थिएन, बोलिनँ। र फलस्वरूप मैले उहाँलाई सम्मानका साथ बिदा गरेको छु। उहाँलाई डिभोर्स गरे पनि उहाँलाई आवश्यक पर्ने उहाँको भरण पोषणको लागि जति कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर अदालतले जति तोकेको थियो त्योभन्दा धेरै नै मैले उहाँलाई गरेर बिदा गरेको छु भनेर आज ब्रोडमा भन्नुभयो। यो नै सुरेश लामाको सबैभन्दा ठुलो महानता जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यदि अस्मिता लामाले जुन तरिकाको व्यवहार टिकटकमा देखाइराख्नु भएको थियो त्यो अनुसार उहाँले पनि, सुरेश लामाले पनि यदि चाहेको भए सायद उहाँलाई यति सजिलो हुने थियो, यति सहज रूपमा चाहिँ सुरेश लामाले उहाँलाई आवश्यकताभन्दा धेरै नै सम्पत्ति दिएर चाहिँ बिदा गर्नुहुन्न थियो अथवा सम्मानका साथ बिदा गर्नुहुन्न थियो मलाई चाहिँ लाग्छ। जसरी टाउको मूल्य समेत तोकेको अथवा काट्छु मार्छु भनेर धम्क्याएर सार्वजनिक रूपमा मान्छेहरूलाई ब्रोडमा राखेर एउटा टिकटक प्लेटफर्मलाई, सामाजिक प्लेटफर्मलाई, सोसियल मिडियालाई युज गरेर जुन तरिकाले बोल्नुभएको थियो त्यो तरिकाले यदि सुरेश लामा पनि आउनुभएको भए चाहिँ पुरा बेग्लै हुन सक्थ्यो। जुन तरिकाले अहिले नतिजा आएको छ त्योभन्दा फरक आउन सक्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ मैले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छु कि सुरेश लामा धेरै सहनशीलताका साथ, धेरै संयमताका साथ, धेरै बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर नै आफ्नो समस्याको समाधान चाहिँ जटिल अवस्थामा पनि सहज तरिकाले गर्ने कोसिस गर्नुभयो। र फाइनली उहाँको डिभोर्स भइसकेको छ। अब अस्मिता लामा आफ्नो इच्छाअनुसार उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सुरेश लामाले चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको ब्रोडमा यही भन्नुभएको छ। बाँकी कुरा यो आजको ब्रोडको कुराकानीको यो थोरै रेकर्ड सुन्ने गर। तो गाइस देखो, अब मैं एक बात कहता हूँ। देखो, मेरा जो पास्ट की लाइफ है वो पास्ट हो चुकी है ना, और उसको उसी बात को लेकर आप लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करते हो, मुझे भी बुरा कहते हो, इसको भी बुरा कहते हो। ये बहुत गलत बात है। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा लाइफ में उसके बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सिर्फ गलत हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए गाइस। और देखो, हमारा डाइवोर्स हो चुका है ना, और ये जो है मेरी अपनी डिसीजन है, मेरी खुद का। ना मुझे किसी ने प्रेस किया है, ना ऑलवेज फैमिली ने किया है, ना एलिया ने किया है। कभी किसी ने मुझे इस बात के लिए कभी नहीं कहा कि तुम डिवोर्स करो। देखो, अगर रिलेशन में दो अगर मिलके नहीं रह सकते तो बिछड़ने के अलावा कुछ देयर इज नो ऑप्शन। मिलने का कोशिश करना है, कोशिश किया, बहुत किया, लेकिन नहीं हो पाया तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, बिछड़ के रहते हैं, है ना।
उसने भी सोचा, मैंने भी सोचा, चलो यही है गाइस। देखो अगर दोनों का बात नहीं मिलता, सिर्फ झगड़ा ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में ही रहे हमेशा, ऐसा ऐसा नहीं है। बाद में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी है ना? जैसे अमेरिका में देखो, अपनी शौहर ने उसकी बीवी को मार दिया। देखो क्यों? पसंद नहीं आया तो अलग रह सकते थे ना, साथ में रहने से कितना बुरा हो गया, है ना? जो जिसका हैबिट नहीं मिलता है, जिसके साथ रह नहीं सकते हैं, उसके साथ रहना बहुत गलत बात है गाइस। और सब कानून में है कि जो मिलके नहीं रह सकती, उसके लिए डिवोर्स का भी कानून है। तो हमने किया, और हमने ये भी नहीं किया, उसको सारा हक दे के किया है ना? वो भी खुश है, वो भी खुश है। उसको जितना अदालत ने उसको किया है उतना सारा मैंने दिया है, और उसको पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इतना सारा किया है। तो मैंने कोई उसको ऐसे लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा, मैं खुद को खाली रख के सब दिया है ना? तो वो भी खुश है। डिवोर्स करते समय हम दोनों खुश थे, है ना? खुश थे, चलो ठीक है, अब मिलके नहीं रह सकते तो फिर ठीक है, अपनी लाइफ चलाओ, तुम भी अपनी लाइफ चलाओ। हम दोनों खुश थे, उसको भी कोई गिल्टी नहीं था, मुझे भी कोई गिल्टी नहीं था। देखो, और ब्लेम डालना बंद करो आप लोग, मुझे एलिया को ब्लेम डालना बंद करो। ये डिवोर्स का डिसीजन तो सिर्फ मेरा ही है, किसी को पता ही नहीं था, है ना? वो तो अस्मिता ने आके खुद कहा है कि डिवोर्स फाइल किया है, वो किया है। हाँ, गलतियाँ उसकी भी थी, मेरी भी थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो सुलझ नहीं सका। इसका अर्थ यही है कि वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, है ना? वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। एक बार की जिंदगी है ना? अच्छी तरीके से बिताना है, ना कि झगड़ा करके बिताना है ना? तो मैं दुआ करूँगा कि वो अपनी लाइफ में खुश है ना? और मैंने उसका जितना अधिकार था, जितना अदालत ने कहा उसको, मैंने उससे भी ज़्यादा दिया उसको, है ना? तो ये बात है। और खुश रहें, और किसी के साथ भी रहे, खुश रहें, है ना? मैं अपना ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपना लाइफ चला रहा हूँ, मेरा काम तो यही है, आना गाना गाना, मेरा काम यही है ना? किसी की प्रेशर से, किसी की कहने से कुछ नहीं होता है भाई। जैसे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, ऐसे मजबूत होता है कि किसी के कहने से कभी टूटते नहीं है। दोनों का मन जब नहीं जुड़ता है ना, तभी वो डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स इज द लास्ट सिचुएशन। कोई थर्ड पर्सन आने से कभी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कभी भी नहीं टूटता, अगर अच्छा है तो। कमजोर है तो कोई भी कैसे भी करके टूट ही जाएगा। तो इतना बॉन्डिंग होना चाहिए। तो कोई थर्ड पर्सन कोई नहीं टूटा सकता किसी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, इतना याद रखो गाइस। आप लोग भी होंगे शादीशुदा, कोई थर्ड पर्सन नहीं टूटा सकता गाइस। उस दोनों का मन ही है जो नहीं मिलता है और टूट जाता है। रीजन तो सिर्फ छोटी छोटी बात बनते हैं। तो ब्लेम डालना बंद करो भाई। हमने भी जितना किया सबको किया, और खुश किया है सबको, है ना? उसको भी खुश किया है, बहुत खुश किया है उसको भी। जितना अदालत ने दिया उसको, उससे ज्यादा मैंने दिया है ना? तो वो खुश है अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफ वो पूरा जिंदगी आराम से बिता सकती है ना? तो लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा मैंने। जितने भी कंट्रोवर्सियां आई, मैं नहीं बोला, इसका मतलब नहीं है कि मैं गलत हूँ भाई, मैं नहीं गलत हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं तो यही चाहता था कि मैं अपने घर की बातें मैं लाइव पे नहीं बताना चाहता, है ना? मैंने डिवोर्स हुआ भी आज तक आपको नहीं कहा, लेकिन आप लोग पेलते जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा चुप रहूं, ये नहीं है ना भाई। और इसको बोलते जा रहे हो इलिया को कि इसके कारण से हमारा डिवोर्स, कोई थर्ड पर्सन नहीं बना सकता। थर्ड पर्सन किसी रिलेशन को तोड़ नहीं सकता। देखो, अगर दोनों में बॉन्डिंग है, अच्छा है रिलेशन, एक दूसरे को समझते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन नहीं टूट सकता। वो रिलेशन पहले से ही कमजोर था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो रिलेशन पहले से ही कमजोर था। ये आने से पहले से ही कमजोर था, बहुत कमजोर था। रीजन एक बन गया, फेक बन गया वो रीजन भी।
पहले से ही कमज़ोर था, बुनियाद कमज़ोर था। जैसे घर की बुनियाद जो है वो कमज़ोर होती तो घर टूट जाता है, गिर जाते हैं, है ना? ऐसे ही रिलेशन में जब बुनियाद कमज़ोर है तो किसी भी तरह से वो टूट ही जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूट ही जाता है। और रीज़न कभी किसी को नहीं बनाना चाहिए भाई, है ना? वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। उसको अपना हक देके, उसको खुश रख के मैंने छोड़ा है ना? अगर मिलते नहीं है तो रहने का भी कोई नहीं होता। दोनों मिलते नहीं, मिल के बैठते नहीं, तो इसका मतलब ये है कि छूट जाओ भाई। कोशिश करो। मैंने कोशिश किया। मैंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, मैंने बार-बार कोशिश किया, आपको भी पता है। मैंने बार-बार कोशिश किया। वो लाइव पे आके बोलती थी, मैं कुछ नहीं बोलता था। मैं चाहता था कि अच्छा ही हो जाए समय। लेकिन वो बार-बार बोली, बार-बार बोली, बार-बार बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगा, है ना? तो मैं डिसीजन लेने के लिए मैं हो गया भाई। मुझे लगा अब नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि फिर उसका दिल दुखा के मैंने उसको, नहीं, ये भी नहीं है। उसको सारे चीज़ देके मैंने किया है सब कुछ, और सब कानूनी प्रोसेस से हुआ है। इसमें सब कुछ ठीक है। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ अपनी लाइफ में, है ना? ठीक हूँ। मैं जैसा भी करूँ, मैं लाइफ में इसके साथ बोलूँ, दूसरे के साथ बोलूँगा भाई, है ना? मेरी लाइफ है, मैं करूँगा। मैं हूँ सिंगल। बार-बार स्पैम करना बंद करो। और इसको तो बिल्कुल ही मत। इसने तो कहा था कि मुझे डिवोर्स मत करो, प्लीज़ मत करो डिवोर्स। अपने घर अच्छी तरीके से चलाओ, अपने घर अच्छी तरीके से चलाओ। मैं खुद नहीं चाहता कि तुम डिवोर्स करो, ये बार-बार कहती थी। लेकिन क्या करें, मैं भी चाहता तो यही था, लेकिन कभी मिलके नहीं रह सके तो ऐसे तो फिर वही कांड हो जाता है ना, वही घुट-घुट के जीने से अच्छा है बिछड़ के जियो भाई। घुट-घुट के जीने से अच्छा है बिछड़ के जियो। वो भी खुश, अपन भी खुश, है ना? इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है भाई। और तुम बार-बार इसको ब्लेम भी करते हो और मुझे भी करते हो, तुमने ये छोड़ा है, वो छोड़ा है। कोई जाके उससे पूछे, एक बार पूछो, कभी मिल गया तो उससे पूछो कि सुरेश ने क्या-क्या किया है, पूछो। मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, अच्छा करे लाइफ में, अच्छा मुकाम तक पहुँचे, और पहुँच भी जाएगा। मुझे इतना भी वो है, क्योंकि मैंने उसको जितना अदालत ने कहा, उससे मैंने उसकी लाइफ सेट होने के लिए जितना किया है वो बहुत है। मुझे ऐसा लगता है मेरी जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा दिया है मैंने। तो खुश रहे, हमेशा खुश रहे, है ना? मैं यही चाहता हूँ। उसने भी मुझे जाते-जाते मैंने भी गलतियाँ की थी, मुझे भी सॉरी बोला उसने। मैंने भी कोई गलतियाँ की तो मैंने भी सॉरी बोला उसको। ठीक है, आगे से अच्छा करना। बोल के हम बिछड़े हुए हैं गाइस, है ना? हम हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते, लेकिन कभी अच्छा दोस्त बन के रह सकते हैं, ऐसा भी कहा। ठीक है, ओके, मैंने बोला जज के सामने, है ना? बस ये बात याद रखो आप लोग, और ब्लेम डालना बंद करो। दो दिल के ना मिलने से ऐसा होता है, कोई थर्ड पर्सन से नहीं होता है, और इसको हमेशा मगज में रखो। और मैं अभी आई एम टोटली सिंगर एंड सिंगल, और मेरा डाइवोर्स हो चुका है। मैं आपको सबको बता देता हूँ, डाइवोर्स हो चुका है मेरा, और खुशी से हुआ, वो भी खुश, मैं भी खुश, और उसको भी कोई गुंजाइश नहीं, है ना? मुझे भी कोई गुंजाइश नहीं। हैप्पीली हुआ है, हैप्पी डिवोर्स मेरा एक गाना था ना, उस हिसाब से हुआ है। तो किसी को भी ब्लेम डालना बंद करो, और एलिया को तो बिल्कुल ही बंद करो यार। इसने नहीं कहा है कि अभी डिवोर्स करो, बल्कि इसने तो मुझे डांटा भी था डिवोर्स क्यों किया बोल के, और मैं 2 दिन तक ये बोली भी नहीं थी मुझसे।